तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? मेरा नाम आकाश है, मैं एसएमसी फतेहपुर से। तो हमने स्टार्ट किया था कि यार कि हम सारी की सारी ऑर्गेनिक को हम 15 डेज के विद इन कवर कर लेंगे। और हमने जीओसी चैप्टर कर लिया है। अब ये जो वीडियो है इसमें हम जीओसी के टॉप क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आ सकते हैं और जो क्वेश्चन नीट में आते भी हैं। तो इससे पहले फिर से बोलूँगा यार कि जाके नेम डिरेक्शन वाली वीडियो देख लो। नेम डिरेक्शन मैंने सारी ट्रिक से बताई है और नेम डिरेक्शन में 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाएँगे तुम्हारे, जो कि 4 से 8 मार्क्स तुम इज़िली नेम डिरेक्शन से कवर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यार। आज का जो हमारा वीडियो है, ये सवालों को ओरिएंटेड होगा, सवालों पे ओरिएंटेड होगा। ये होगा कि तुम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि भैया मुझे आता तो सब है, मैं सवाल भी देख लेता हूँ, मुझे प्लस माइनस ऑर्डर भी याद है सारे, प्लस एम है, माइनस एम है, माइनस आई है, प्लस आई है, हाइपर कॉन्जुगेशन सब कुछ याद है भैया। लेकिन जब सवाल करने जाता हूँ तो सवाल नहीं हो पाते हैं या बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी देखेंगे, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं क्वेश्चंस को कैसे करता था। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले जो कि क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा पहला टॉपिक है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इससे पहले भी एक टॉपिक है जो कि हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन इजी है, मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया, तुम वहाँ से कर लोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यार जब तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक चेक करना है, तो जैसे देखो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन। अच्छा भैया कॉन्जुगेशन है, अगर हाँ तो अब ये हो सकता है क्या, एंटी एरोमेटिक मतलब आंटी, या फिर एरोमेटिक मतलब हीरो। हीरो कैसे यार, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल, इसलिए हीरो बोल दिया मैंने। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो सीधा नॉन एरोमेटिक, हम आगे पीछे बढ़ेंगे ही नहीं, हमारा काम वहीं हो गया कॉन्जुगेशन से। तो कहने का चाहते हो भैया, कहना यार सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर आ गया, कोई ऐसे स्ट्रक्चर आ गया, अब तुमने देखा कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन, अब तुमने देखा यहाँ पे आकर कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है। यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तुम क्यों कोई रूल लगाओगे, तुम क्यों कुछ लगाओगे। ये देखते ही कि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई एक भी पॉइंट है जहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सीधा क्या हो गया, ये सीधा हो गया नॉन एरोमेटिक। ये सीधा क्या हो गया भैया, हम तुरंत ही मार देंगे कि भैया ये हो गया नॉन एरोमेटिक। अब अगर तुम देखते हो, अब अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे पास कॉन्जुगेशन दिख रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, तो अब हो सकता है कि एंटी एरोमेटिक हो या फिर ये एरोमेटिक हो। ठीक है ना भैया? तो कैसे पता करेंगे? तो हैकल रूल मैंने बताया था। हैकल रूल क्या था? 4n अगर इलेक्ट्रॉन है तो आंटी है, और 4n प्लस 2 है तो अंकल है, मतलब एरोमेटिक है। ओके। तो आज हम इस पे ढेर सारे सवाल करेंगे, और कल भी सवाल किया था, आज भी करेंगे। आज थोड़ा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे और बेटर बनाएंगे, आज कॉन्सेप्ट को और बेटर बनाएंगे। तो ठीक है ना भैया, ये देखते हैं क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 स्टेप में सवाल करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन, फिर क्या हम देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हम क्या दिखाई करेंगे, रिजल्ट। तो देखो कॉन्जुगेशन है क्या, अच्छा भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, फिर आगे आते ही क्या आ गया, पॉजिटिव, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। हाँ भैया कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है, कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है, तो आगे बढ़ जाओ। अब तुम पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, क्या गिन लो, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनते वक्त हमने क्या बोला था, पाई इलेक्ट्रॉन के हमने क्या बोला था, ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं, और नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है ना भैया, गिन लिया। तो गिन लिया कितना हो गया, ये बॉन्ड हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और बस 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है यार, तो 4n+2 फॉलो हो गया। 4n+2 कैसे फॉलो है भैया, n बराबर 0 रखा, n बराबर जब 0 रखा, हमने n 4n+2 में, 4n+2 में जब n बराबर 0 रख दिया, n बराबर 0 रख दिया, तो आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है, हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है। अब हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं यार, एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आते भी हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं यार, अगला सवाल दिखा दो भैया। ठीक है, अब ये क्या है, अच्छा तुम डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, या कहे तो लोन पेयर है, मतलब निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अच्छा भैया कॉन्जुगेशन तो हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, आगे बढ़ जाओ, कॉन्जुगेशन हो गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है यार, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए,
टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास टोटल हो गया, हमारे पास टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब तुम 4n वाला रूल फॉलो कर रहे हो। n बराबर 1 रखा, 4 आ गया। जैसे ही 4 आया भैया, 4 आया तो 4 आते ही क्या हो गया, ये हो गया आंटी जी। ये क्या हो गई, आंटी जी, मतलब एंटी एरोमेटिक। ओके भैया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब हमारे पास क्या गया, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा भैया ये है। ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, वाह वाह वाह, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। ओके भैया, कॉन्जुगेशन है। तो दूसरे स्टेप पे मुड़ जाओ। दूसरा स्टेप क्या बताया था भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनना था यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लिया। अच्छा, दो तुम हो गए, दो तुम हो गए 4, पॉजिटिव को तो मतलब 0 हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो तुम 4 के पहाड़े में आते हो, मतलब तुम आंटी जी हो गए। हाँ यार, तो तुम आंटी जी हो गए, एंटी हो गए, एंटी हो गया। ओके, अब ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा भैया, कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो है। आगे बढ़ जाओ, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल यार, 2 इलेक्ट्रॉन, दो 4 इलेक्ट्रॉन, दो 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब यार 4n+2 वाला रूल कहीं फॉलो कर रहा है, 4n+2 वाला रूल फॉलो कर रहा है। अरे भैया, तुम तो एरोमेटिक निकल गए, तुम तो स्टेबल निकल गए। हाँ भैया, तुम स्टेबल निकल गए। अब ऐसे ही अगला सवाल, अगला सवाल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर छिपा होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर छिपा होता है। तो मतलब कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पे, दो यहाँ पे 4, और नाइट्रोजन के पास 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन भैया, 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। ये हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया भैया, तुम भी एरोमेटिक हो गए। हाँ, तुम भी एरोमेटिक हो गए। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, आपको दिख ही रहा होगा, पॉजिटिव को गिनना नहीं है, सिर्फ एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया, मतलब तुम भी हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया। अब भैया, अब इजली बन जाएगा, अब तुमसे इजली बन जाएगा। फिर से वही चीजें देखनी है, फिर से वही चीजें देखनी है, और इसी तो प्रैक्टिस कहते हैं, इसी तो प्रैक्टिस कहते हैं। और क्या यार, अब मैं थोड़े थोड़े सवालों को, चाहे यहाँ से एक सवाल कराऊँ, दो सवाल कराऊँ, तीन सवाल कराऊँ, ज्यादा करा दूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं कराऊंगा तो यार अल्टीमेट तो यार समझना इतना सा है। हमने सबसे पहले तुम्हें सिंपल सा समझा दिया कि सबसे पहले क्या देखना है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन देख लिया। अगर हाँ, अगर है कॉन्जुगेशन तो क्या करना है, देख लो भैया, 4n फॉलो कर रहा है तो 4n+2 फॉलो कर रहा है, 4n फॉलो कर रहा है तो आंटी जी है, 4n+2 फॉलो कर रहा है तो अंकल जी है। अंकल जी है मतलब क्या हो गया भैया, अंकल जी हो गया मतलब एरोमेटिक। और कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है, अभी कॉन्जुगेशन नॉट वाला भी सवाल आएगा, आगे देखते हैं। ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है भैया, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं। अब ना यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे है, लेकिन हम पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब क्यों रखेंगे भैया, कॉन्जुगेशन नहीं है, पहले स्टेप नहीं है, तो सीधा क्या, तुम हो गए नॉन एरोमेटिक, ये नकारा हो गया, नॉन एरोमेटिक नकारा हो गया, ठीक है भैया, नॉन एरोमेटिक नकारा हो गया। अगला यार, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अरे तुम ऑक्सीजन चाचा हो, तुम्हारे पास तो लोन पेयर छिपा होता है। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ओ भैया, एरोमेटिक आ गया, एरो मतलब सॉरी कॉन्जुगेशन आ गया। अब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे 4, और दो यहाँ पे 6, 6 इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ओके भैया, आगे आ गया यार, यहाँ पे दिख ही रहा है डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, यहाँ कॉन्जुगेशन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हो गया एरोमेटिक, ये भी हो गया एरोमेटिक। ओके भैया, आगे देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, कॉन्जुगेशन तो है भैया, कॉन्जुगेशन तो है, ठीक है, तो बढ़ जाओ ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यार, गिन लो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आंटी जी आ गई भैया तुम्हारी, आंटी जी, आंटी एरोमेटिक, ठीक है भैया।
अब अगला सवाल क्या है? ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन तो है यार, कॉन्जुगेशन तो है बनते में, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। हैकर रूल फॉलो कर रहा है भैया, हैकर रूल। n बराबर 2 रखोगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सीधा क्या हो गया भैया? ये हो गया आंटी जी, ये हो गया आंटी जी। साला मार देंगे तमाचा। आंटी जी कहाँ से हो गई? उस दिन तुम्हें बताया था ये कॉन्जुगेशन वाली क्या होगी? एनुलिन। और एनुलिन कैसे हो जाती है यार? एनुलिन हो जाती है तुम्हारी नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। अब ये जगह नहीं बच रहा है तो डबल बॉन्ड बना लेना अपने ऐसे से, ठीक है? नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर क्या, नॉन प्लेनर होती क्या यार? नॉन एरोमेटिक, सीधा नॉन एरोमेटिक। तो ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पे हमने लगा दिया स्टार, स्टार। अब यार यहाँ से सवाल कैसे आते हैं? एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक मैंने तुम्हें दिखाया था, जेएमएस में भी आया, नेट में भी आया। अब देखो यार, सवाल स्टेबिलिटी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टेबिलिटी रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान दो, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अरे यार आंटी जी तुम तो नकारा से भी बेकार होगी। हाँ भैया, आंटी जी नकारा से भी बेकार होती है। सबसे आगे एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर आंटी जी। आंटी जी सबसे पीछे, आंटी जी दिख जाए धक्का मार के पीछे कर दो। ओके, लेकिन ये करते वक्त एक चीज को याद रखना, जिसका नाम है एन्युलिन बहना। एक चीज को याद रखना जिसका नाम है एन्युलिन बहना। एन्युलिन क्या भैया? याद कल पढ़ाया था। एन्युलिन 4 जो होती है, एन्युलिन जो 4 होती है, ये तुम्हारी क्या होती है? ये होती है आंटी। लेकिन 4 के बाद चाहे 8 वाली हो जाए, चाहे 10 वाली हो जाए, एनुलिन 8 हो जाए, एनुलिन 10 हो जाए, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाती है। तो ये किधर चली जाती है? ये चली जाती है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ओके भैया, नॉन एरोमेटिक। एक तरह के सवाल कवर हो गए। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, क्या इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्या भैया? कुछ और भी तो पढ़ोगे ना, बायो वगैरह जाके पढ़ोगे। अब तुम कहोगे सवाल कहाँ से लगाएं भैया, सवाल कहाँ से लगाएं? अबे यही वाला सवाल तो आएगा। इसको, सवाल का जो पीछे सॉल्यूशन है उसे ढक लो, क्वेश्चन पढ़ो अपने से लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो अपने से लगाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। दूसरा क्वेश्चन बनता है बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। तो रूल क्या है भैया? कुछ रूल यहाँ पे बता दो जिससे हम देखें, हम लगा ले सवाल। तुम तो लगा ही लोगे, हम तो ठीक है भैया। देखो, देखो कहीं कॉन्जुगेशन तो नहीं है, देखो कहीं कॉन्जुगेशन तो नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन है तो ध्यान दो, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतना कम बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतना कम बॉन्ड लेंथ। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये किसके लिए सत्य है? ये सत्य है सिंगल बॉन्ड के लिए। ये सत्य है किसके लिए? ये सत्य है सिंगल बॉन्ड के लिए। ओके भैया, अरे क्या लिखी हो तुम यार, क्या लिखती हो? सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की। सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की। ओके भैया, ओके, ठीक है भैया। क्वेश्चन करा दो यार, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन करते हैं, क्या दिक्कत है? ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहते हो तुम? तो यहाँ पे देखो NH2 है, यहाँ पे यार NH2 है, यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ सवाल पे हम लिख देते हैं, हमें क्या ध्यान देना है? हमें CN जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ध्यान देना है। सवाल में दिखा रहेगा कि किसकी बॉन्ड लेंथ को देखना है, तो CN की बॉन्ड लेंथ पे यहाँ पे हमें देखना है। तो ठीक है भैया, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पहला वाला जो सवाल है, यहाँ पे सीधी की सीधी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन एक कॉन्जुगेशन है, एक कॉन्जुगेशन है। अगला वाला सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड। अब मतलब यार, यहाँ पे जैसे से इधर जा रहे हो, कॉन्जुगेशन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा CN बॉन्ड की लेंथ ए वाले की, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की। ए वाले की, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की। ठीक है भैया, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कर लो यार। OH यहाँ पे क्या फाइंड करना है? यहाँ पे CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ फाइंड करना है। किसकी? CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ
फाइंड करने के भैया। ठीक है तो कर लो ना। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, थोड़ा सा कॉन्जुगेशन है, इतू सा कॉन्जुगेशन है। फिर यहाँ पे भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो गया, यहाँ और ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो गया। तो फिर से वही बात भैया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ए वाले की, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की। ओके यार, एक बात ध्यान देना, थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंगल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन आएगा, सिंगल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन आएगा तो बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी, बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। लेकिन डबल बॉन्ड में रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। कहना क्या चाहते हो भैया? देखो यार, बात सिर्फ इतनी सी है ना, सिंगल बॉन्ड को जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जो था सिंगल बॉन्ड को पार्शियल डबल में कर रहा था तो बॉन्ड लेंथ घट गई थी। अब ये डबल को पार्शियल डबल में बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। अब ऐसे ही ध्यान देना, यहाँ पे सीओ बॉन्ड हम फॉलो कर रहे हैं, सीओ बॉन्ड को हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कितना है, एक दो तीन, तो एक दो और यहाँ पे कुछ नहीं। तो ऐसे करके क्या, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ए की, फिर बी की, फिर सी की। समझ आई कि बात नहीं आई? फिर से ध्यान दो, समझ आएगी। क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ घटाता है, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ बढ़ाता है। नहीं याद हुआ रट लो, नहीं याद हुआ रट लो, दो लाइन रटनी है, आराम से सवाल निकलना है। ओके भैया, रट लेंगे तुम कह रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। मतलब एक्चुअली मैं सवाल जब बना रहा था तो यहाँ से ये गायब हो गया। तो फिर से क्या हो गया भैया, सबसे ज़्यादा सी वाले की, फिर बी वाले की, फिर ए वाले की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला क्वेश्चन आता है फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भैया, क्या क्वेश्चन है? हमने बताया था कि डबल बॉन्ड से जुड़े वाले कार्बन के पास को बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन है उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। उसे क्या बोलेंगे भैया? उसे बोल देंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना यार, ये तो सरल था भैया, ये क्यों सवाल करा रहे हो? अब एक दो कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके पास बगल में जुड़ा कार्बन ये और बगल में जुड़ा कार्बन ये तो हाइड्रोजन है ना, इसको क्यों ध्यान दे रहे हो यार, भटक जाओगे क्या? अब यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कुछ कल बताया था स्टेबिलिटी को लेके कि एल्कीन हो जाए, हाइड्रोकार मतलब कार्बोकेटायन हो जाए और लोन पेयर हो जाए तो हाइपर कंजुगेशन चाचा भी आते हैं। ठीक है, अभी वो देखेंगे सब। अब अगला सवाल, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, 3 यहाँ पे, 6 और एक ये 7, 7 मार देंगे तमाचा 7। ये कार्बन तो दिख रहा है तुम्हें, ये तो ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगला यार, अगला अगला आओ प्रैक्टिस करें, आओ और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, कर लो भैया। डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड, CH3 जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो कुछ है ये नहीं। डब अगर मान लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, फिर आगे बढ़ जाओ तो अब यहाँ पे देखेंगे। ओके, अब आ जाओ भैया, आ जाओ ना भैया। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे से डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे आ जाओ भैया, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर होगा और 2 इधर होगा तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना, 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यार जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है ना? ठीक है, ओके। अब ये वाला तुम अपने से कर लेना, ये वाला अपने से कर लेना। अब आगे स्टेबिलिटी की बात, अल्टीमेट हमारे पास जो सवाल आता था इस चैप्टर से, स्टेबिलिटी का आता था। तो पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो कार्बोकेटायन है कि कार्बोइनाइन है या फ्री रेडिकल। बेसिक सी बात है, सवाल में दिख ही जाएगा, लेकिन मैंने लिख दिया कि कार्बोकेटायन है कि कार्बोइनाइन है कि फ्री रेडिकल है। ठीक है भैया, ओके। यार एक बात का ध्यान दो, अल्टीमेट क्या है, इस चैप्टर से जीओसी से बनने वाले सवाल कौन कौन से हैं? जीओसी वाले चैप्टर से हमारे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अगर से 3 सवाल आता है तो यहाँ पे आईयूपीएसी भी है, आइसोमेरिज्म भी है, ये है और एक प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। और एक कौन सा पार्ट है? प्रैक्टिकल वाला। प्रैक्टिकल में क्या, ये ड्यूमा मेथड, खिजोलॉजी मेथड, ये सारे मेथड भी है, तो सवाल वहाँ से बनेगा। तो
जीओसी से अल्टीमेट 1 से 2 ही सवाल आता है, 1 से 2 सवाल आता है, तो आप कभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। यार भैया बेसिक स्ट्रेंथ तुम पढ़ाए नहीं थे, बेसिक स्ट्रेंथ यार हम पढ़ेंगे जब नाइट्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वही वाला सवाल आता है, हम वही वाला पढ़ेंगे। ठीक है भैया, क्योंकि ये पर टाइम कम है, एग्जैक्ट वाली चीज़ें हम पढ़ने पे ध्यान देंगे। ओके, स्टेबिलिटी की बात आ गई। अब ये सब तो देख लेंगे भैया। अब अगर देखो कार्बोकेटाइन अब फ्री रेडिकल है, तो सबसे पहले एम देखो, फिर एच देखो, फिर आई देखो, एम देखो, फिर एच देखो, फिर आई देखो, जो कैसे कल बताया था, पहले देखो बाप को, फिर देखो तुम चाचा, उसके बाद ताऊ जी। ये वाली बात तो समझ आ गई थी भैया, ठीक है समझ आ गई थी, तो यही सेम थी इसमें। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम भूल जाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ध्यान देना, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन भूल जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चन आए हैं, उड़ीसा नीट, कर्नाटक नीट, पिछले ईयर पेपर में कराया था, तो वही वाले सवाल फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, जैसे सवाल क्या है देखो, यहाँ पे लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस इज प्रेजेंट। किसमें यार रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस पहचानना, यहाँ तक सवाल तो आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। रेजोनेंस इज प्रेजेंट, यार कैसी बात कर रहा हो। हमने कुछ केसेस किए थे कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड हो जाए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे सारी कॉन्जुगेशन आ जाता है। अब पहले वाले केस में, अच्छा तुम्हें देखना है हमको कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन देखना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है, सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो ये नहीं। अरे भाई साहब मूर्ख आदमी, इसलिए तुम्हारे सवाल गलत हो जाते हैं। ऑक्सीजन पे हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन देखिए बूंदी लगा दो, बूंदी लगा दी मैंने भैया, अच्छा अब दिखा यार भैया, इसी चक्कर में गलत हो जाता था, हाँ इसी चक्कर में गलत होता था। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया लोन पेयर, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस आ गया। अगला पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अरे भैया अब तो आ ही गया यार, तो ठीक है आ गया। यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल, पूरा कॉन्जुगेशन ही कॉन्जुगेशन भरा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस आ गया। ऐसे एकदम सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, तुम एकदम एग्जैक्टली कर लोगे, बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये किताब वो किताब, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, एकदम फरमा जाओगे भाई। तेरे पास फिजिक्स भी पढ़ने को है, तेरे पास बायो भी पढ़ने को है, तेरे पास केमिस्ट्री पढ़नी है, सिर्फ जीओसी नहीं पढ़नी है, सिर्फ जीओसी नहीं पढ़नी है, तो उतना ही पढ़ो जितना आता है, बाकी की सारी टाइम इधर उधर लगाओ, जिससे सिलेक्शन हो। पीएचडी नहीं करनी है, सिलेक्शन लेना है, और अब टाइम है तो एकदम एफिशिएंट होकर सिलेक्शन लेना है। और जो हमारा आज शाम को चैप्टर होने वाला है, हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं बायो में, मतलब 12 से 14 सवाल हमने 4 दिन में कवर कर लिए हैं। आज जो शाम को चैप्टर होने वाला है वो एनाटॉमी वाला होने वाला है। एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी पढ़ लो और पढ़ के आ जाओ, और शाम को बहुत तगड़ा हम पूछे आप बताओ करेंगे। ओके, ठीक है भैया, कर लेंगे, करके आ जाएंगे, अब पढ़ाओ और की, तो ठीक है ना, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ये तो अभी पढ़ाए थे ना, हाँ वही। तो सबसे पहले तुम देखो, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट बाय रेजोनेंस, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, इसके बाद रेजोनेंस। भैया समझ कमाई ये बात यार, ठीक है एग्जाम्पल करते हैं, समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अभी क्या है, ये इसकी क्या वैलेंसी पूरी है, नहीं भैया ये तो कार्बोकेटायन था ना, कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, कल तुम पढ़ाए थे, हाँ भैया तुम एकदम सही हो गया, तुम एकदम सही हो, पढ़ रहे हो अच्छे से। अब यार जब यहाँ पे ऐसे करके, मतलब इसे सी लिख देता हूँ, जब यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, अब यहाँ पे इसकी जो है वैलेंसी पूरी हुई ड्यू टू क्या, ड्यू टू रेजोनेंस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही हो जाएगा। अब भैया, अब इसमें और इसमें हमें कंपेयर करना है, तो भैया तुमने क्या लिखा है अगला, पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। अबे यार
ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अरे पॉजिटिव चार्ज से एरोमेटिक बना रहा है, तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसके बाद ये, और अब तुम यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबल, हाँ तो भैया रेजोनेंस स्टेबल हो तो तुम तो हो ही जाओगे, लेकिन 3 नंबर पे यार, 3 नंबर पे आओगे ना, 3 नंबर पे आओगे क्यों? सबसे पहले ऑक्टेट, भैया सबसे पहले ऑक्टेट को देखोगे, ऑक्टेट को देखोगे, फिर पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी देखोगे, फिर देखोगे रेजोनेंस, फिर देखोगे रेजोनेंस। आगे बात समझ चच्चा, आगे बात समझ चच्चा, ओके। अगला 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 क्या है यार, यहाँ पे फिर से वही बेंजीन कार्बोकेटाइन, फिर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस बार भी तुम ज्यादा हो जाओगे, नहीं रे पागल, इस बार तो इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। अब अगला वाला पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, थोड़ा कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज इधर उधर कुछ नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं, बैठे रहो चाचा, जीरो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे मूर्ख, यही तो थोड़ी देर पहले समझाया, पॉजिटिव चार्ज बगल में लोन पेयर वाला, बगल में लोन पेयर वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा, तो डी वाला फिर से क्या हो गया, डी वाला तो जो ही हो गया रेजोनेंस वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओके। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बगल में लाला जी है, मतलब लोन पेयर है, सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाले में थोड़ा कॉन्जुगेशन है, फिर हो गया बी वाला। तो अब सवाल आया समझ, ओके, आ चुका है समझ, ठीक है भैया, आ चुका है समझ। और ठीक है भैया, आज हम अपनी फोटो छोटी कर लेंगे या गायब कर लेंगे, तुम गुस्सा हो जाते हो यार, तुम क्यों गुस्सा होते हो? अगला सवाल, अगला सवाल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ओके। फोकस करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या है भैया, तुम क्या परेशान रहते हो? नहीं यार, तुम लोग परेशान कर देते हो। तो अब क्या हुआ, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है। अच्छा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले हम डिफरेंट चीज देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे, उसके बाद हम इफेक्ट लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे। और इफेक्ट में कौन सा फॉलो करते हैं, मेरे बाप पहले आ, मेरे बाप पहले आ। तो कार्बोकेटाइन की बात हो रही है, कार्बोकेटाइन की बात हो रही है। अच्छा तुम्हारे पास तो लोन पेयर है बे, लोन पेयर वाला कौन सा होता था, लोन पेयर वाला प्लस एम होता था, प्लस एम। अगला वाला, अबे यार NO2, अबे यार NO2, तुम साले पाई बॉन्ड छुपा के रखे हो, वहाँ क्वेश्चन गलत कराना चाहते हो, लेकिन आकाश भैया बता दिए अब गलत नहीं होगा। तो ये हो गया माइनस एम। अब यार CH3 चाचा, CH3 चाचा, तुम क्या दिखाओगे, तुम प्लस आई दिखाओगे क्या? नहीं भैया, थोड़ी देर पहले बताया था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल में CH3 है, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा कार्बन, ये दिखाएगा हाइपर कंजुगेशन, ये हो गया प्लस एच। लेकिन यहाँ तो बातें बाप की चल रही है, तो चाचा को भाव नहीं देना है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो प्लस वाले से स्टेबल बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए वाला हो जाएगा। फिर अबे तुम बी वाले जो बेकार साला बेकार कर रहे हो, फिर सी वाला, फिर हो जाएगा बी वाला। आई बात समझ, आई बात समझ, ये क्या हो रहा है भैया जी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यार देखो सवाल उतने ही आएंगे, सवाल वही आएंगे, घूम फिर के ग्रुप बदल जाएंगे, हमारे स्टेप 3 होने चाहिए। सबसे पहले देखो क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस, उसके बाद क्या पूछा है वो सबसे पहले देखना भैया। अब बाप बाप चाचा ताऊ, बाप चाचा ताऊ, लेकिन हाँ मतलब बाप चाचा ताऊ देखना है, लेकिन जब पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल हो तो हम चाचा को भूलेंगे नहीं यार, क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं हम चाचा को भूल जाते हो, चाचा हो जाते हैं गुस्सा, और हमारा 4 नंबर चला जाता है, -1 आ जाता है। तो चाचा को ध्यान दो और 4 नंबर पाओ। अगला फिर से वही चीजें, फिर से वही चीजें, फिर से वही चीजें। अरे यार क्या परेशान कर दिया भैया, नाइट्रोजन तुमने लोन पेयर छिपा के रखा है, प्लस एम, CHO तुम्हारे पास तो डबल बॉन्ड होता है,
तुम्हारे पास तो डबल बॉन्ड होता, मैं क्वेश्चन गलत कराने आए हो। तो यहाँ पे हो गया -m, और ये यार तुम वही प्लस एच वाले, तो फिर से यार वही ऑर्डर हो गया, ए फिर सी फिर बी। ऐसे कर हम तुम्हें एकदम तरीका बता दिया, तुम कर लोगे। अब ऐसे इसको देखो, अच्छा ओ एच, ओ एच कुछ नहीं रखा साला गधा, ठीक है। ओ एच के पास होता है लोन पेयर प्लस एम, यहाँ पे लोन पेयर प्लस एम, यहाँ कुछ नहीं साला। फिर यही तो तुम गलती कर देते हो ना यार, यहाँ पे कैसे, क्या मेटा पे लगता है क्या? अरे हाँ भैया, यही गलती तो हम कर देते हैं। अब मेटा पे आ गया, अब लगेगा माइनस आई, मेटा पे लगेगा माइनस आई, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर सी, फिर बी। भैया ये बताओ यार, हर बार ए से बी हो रहा है, एग्जाम में भी यही मार दे क्या? पागल वागल हो यार। प्रॉब्लम ये आएगी ना, हम तो अपने से बनाए हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है इधर उधर करके, तो वहाँ पे ध्यान देना। अब अगली बात, ये वाला पॉइंट नहीं बताया था तो ध्यान देना, उसे एग्जाम नीट वीट में नहीं आता यार। तो डांसिंग रेजोनेंस जो होता है वो बेंजीन वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला हो गया आंसर। ओके, अगला सवाल कार्बोनाइन का, ये वाला सवाल कार्बोनाइन का सवाल, ठीक है। कार्बोनाइन का सवाल, यहाँ पे क्या है, पहले देखो क्या पूछा है, कार्बोनाइन पूछा है। तो यहाँ पे है NO2, NO2 क्या लगाता है, -m, OH लगा दिया +m। कैसे पता चल जाता है यार, लोन पेयर बताया तो था बे। अब ये लगाएगा +H, ये लगाएगा कुछ नहीं, ये लगाएगा कुछ नहीं लगाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो बताया था ना, निगेटिव वाला है, तो सबसे ज़्यादा A, फिर D, फिर फिर अब यार हाइपर कॉन्जुगेशन कम पावरफुल होता है, +m वाला ज़्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा C, फिर होगा B। अब भैया थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है, यही स्टेप फॉलो करो, आंसर भी आएगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। अब आ गया स्टिक स्टैंड, कुछ नहीं यार बताया था, एम देखो, एच देखो, आई देखो, बाप चाचा वाला काम करते रहो। यार भैया बहुत पढ़ाया, -H तो नहीं बताया। -H वाला ग्रुप यार वही है कि CF3 आ जाए, CCl3 आ जाए, तो यही -H हो जाता है। ओके, ठीक भैया, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ -I, या अपने पास काम वही है, फिर मार्किंग करो। अच्छा, तुम -M लगाते हो, तुम लोन पेयर छुपा के रखे हो साला, वहाँ क्वेश्चन गलत कराना चाहते हो, नहीं करेंगे। अच्छा, तुम भी प्लस एम लगा दोगे, फिर वही गधों वाली बात, यहीं पे जाकर तुम गलती करते हो ना यार। यहाँ पे लगेगा क्या, -I, मेटा पे कैसे लगा देते हो तुम। ओके भैया, नहीं लगाएंगे आज की बात, अब मत डांटो। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस क्यों होता है, सबसे ज़्यादा ए, फिर सी, फिर बी, ACB। अगला क्वेश्चन CN, CT3। अब यार ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है, सवाल कभी गलत नहीं होगा, तो ऑर्डर याद रखना और ऑर्डर के साथ करते रहना। अच्छा, तुम साले ट्रिपल बॉन्ड छुपाए रहते हो, तो हमसे क्या हुआ, हमें तो सब पता है। -CT3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता था ना यार, +H, इसके पास, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम खाली हो। चलो अगला, ए, फिर सी, फिर बी, एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी हो गई। अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन यार, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से तो आंसर ना आएगा ना। अबे यार डिस्टेंस वाले से लगा दो ना, डिस्टेंस वाले से लगा दिया। अच्छा, तुम भी दिखाओगे प्लस आई। तुम साले पास से दिखा रहे हो, तुम थोड़े दूर से दिखा रहे हो, तुम बहुत दूर से दिखा रहे हो, भैया, बहुत दूर से दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा एचडी कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एचडी हो जाएगा जिसके पास प्लस आई कम है, तो मतलब सबसे ज़्यादा ए वाला, फिर सी वाला, फिर बी वाला। ओके यार, ओके। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। RSO3 इसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर पिक्रिक एसिड का, फिर स्क्वायरिक एसिड का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर फिनॉल का, फिर वाटर का, फिर एल्कोहल का, फिर एल्काइन का, फिर एल्कीन का।
ये थोड़ा-सा याद करना है ऑर्डर तुम्हें। एक बात ध्यान देना, हम भटक जाते हैं क्या कि वाटर ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर एल्काइन। तो ध्यान से देखना है इस ऑर्डर में वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्काइन। हम सोचते हैं फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर एल्काइन। एल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो यार एल्काइन ज़्यादा मतलब फिनॉल ज़्यादा होता है, सॉरी। तो फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। अब देखो, कार्बोलिक एसिड, इसके नाम में ही एसिड है, तो एसिड होगा ही होगा। ओके यार, तो बात इतनी सी है। तो अब हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नो नीड है, क्योंकि हम वो पढ़ेंगे जो आता है। तो तुम जाके नेट का पीवाईक्यू अच्छे से कर सकते हो, सारे के सारे पीवाईक्यू कर सकते हो। अपना टेस्ट फॉर्म लगाओ, टेस्ट के फॉर्म में नंबर गिनो और पीवाईक्यू करते जाओ। जो हमने सवाल कराए हैं वो सवाल करो ढक के, दोबारा करो, अपने से करो, अटेम्प्ट करो, देखो क्या गलती आती है, क्या गलती नहीं आती है। और बार-बार पढ़ते रहो यार, सारे के सारे सवाल सही होंगे। एक बात ध्यान देना, हमें वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़र करनी है जहाँ से सवाल आता है। हमें फर्जी का डामाडोल में नहीं पढ़ना है कि भैया फलाने जी वो पढ़ाए हैं, फलाने जी वो पढ़ाए हैं। तो उससे यार मतलब ही क्या है, जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ो, और कम टाइम है तो वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है यार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या फिर शाम को आ जाना एनाटॉमी का हम पूछे आप बताओ सीरीज़ में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। यार भैया रिएक्शन मैकेनिज्म तो पढ़ाए ही नहीं। अब एक बात बताओ, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या तुम कक्षा 12 में पढ़ रहे हो जो तुम रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ पे बनाने जाओगे, या आईआईटी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना कुछ। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, जहाँ पे थोड़ी ज़रूरत होगी वहाँ पे देख लेंगे। हम सारा का सारा काम याद करके चलाएँगे, क्योंकि आज तक सिर्फ़ 2 ही इंटरमीडिएट हैं जो नीट में पूछे गए हैं, और दोनों के दोनों एनसीईआरटी में दिए हैं, तो हम वो इंटरमीडिएट याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी जान लगा दो, सिर्फ़ उतना पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है, और जान लगा दो, सिलेक्शन तो होगा ही यार। फिर बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।